हेलो बच्चों, मेगामाइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीखते हैं। आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं सीधे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम दो इंपॉर्टेंट पीरियड्स पर फोकस करेंगे। एक है मौर्य काल और दूसरा है सातवाहना काल। तो सीट बेल्ट लगा लीजिए, शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। इसके फाउंडर तो थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा वो थे सम्राट अशोक। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक कलिंगा पर चढ़ाई करने निकले थे तो उनका रास्ता छत्तीसगढ़ से होकर ही गुजरा था, और जाते जाते वो अपने पीछे कुछ सॉलिड सबूत छोड़ गए। और अब टाइम है एक सुपर कूल मेगा माइंड एग्जाम हैक का। उन जगहों को याद रखने के लिए जहां से मौर्य काल के चांदी के सिक्के मिले हैं, बस ये एक सिंपल सी लाइन याद कर लो, अकल को बार बार ठठाओ। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में सीधे सीधे मार्क्स दिलाएगी, बिलीव मी। तो इस ट्रिक का मतलब क्या हुआ, चलो इसको डिकोड करते हैं। देखो, अकल से बना अकल तारा जो जंजीर चंपा जिले में है, फिर बार बार से बरगौं जो रायगढ़ जिले में है, और आखिर में ठट्ठाओं से ठठारी जो बाय द वे वापस जंजीर चंपा में है। इजी है ना? अब ये हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सॉलिड प्रूफ्स हैं। सोचो, अकल तारा से पूरे 259 चांदी के सिक्के मिले और थथारी से 253। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सिक्कों का मिलना साफ साफ बताता है कि मौर्य साम्राज्य का इन्फ्लुएंस इस एरिया में कितना डीप था। अच्छा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। मौर्य काल के दो तरह के सिक्के मिले हैं। एक तो वो चांदी के सिक्के जिनकी ट्रिक हमने अभी अभी सीखी, और दूसरे हैं पंच मार्क्ड सिक्के जिन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। अब इनको याद रखने की भी एक ट्रिक है। 13 रंग उड़ गया, इससे याद रखो तारापुर, अरंग और उदेला। ये जो आहत सिक्के थे इनको मेटल के टुकड़ों पर जोर से थप्पा मारकर बनाया जाता था। कॉइन्स के अलावा यहाँ मौर्य काल के कई इंपॉर्टेंट साइट्स भी मिले हैं, जैसे कोटाडोल से मौर्य टाइम की मूर्तियां मिली हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है जोगीमारा गुफा। इसे मौर्य एरा का ही माना जाता है। यहाँ ब्रह्मी स्क्रिप्ट और पाली लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी इस जगह से जुड़ी है। सुतनुका नाम की एक डांसर और देवदत्ता की लव स्टोरी का जिक्र भी यहीं मिलता है। तो मौर्य काल के बाद डेक्कन में एक नई पावर उभर कर आई, द सातवाहना डायनेस्टी। तो चलिए अब हम अपने इतिहास के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको अब तक की ये एग्जाम हैक्स और फैक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। हिस्ट्री में कौन सी डायनेस्टी कब आई ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक और जबरदस्त ट्रिक है, हसीन मासूक शाह। इसे देखो, एच से हर्यक, सी से शिशुनाग, एन से नंदा, मौ से मौर्य, सू से शुंगा, क से कण्वा और एंड में सा से सातवाहना। इस टाइमलाइन से आपको इन डायनेस्टीज का सही ऑर्डर हमेशा याद रहेगा। तो आखिर ये सातवाहना थे कौन? बेसिकली ये डेक्कन रीजन की एक बहुत पुरानी और पावरफुल डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर थे सिमुक और उनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान। ये पहली डायनेस्टी थी जिसने ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा शुरू की, जिसे अग्रहार सिस्टम कहते हैं। और उनकी एक और यूनिक चीज थी, उनके सिक्के जो शीशे या पुटीन मेटल से बने होते थे। सोचो, लेड के कॉइन्स। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि भाई छत्तीसगढ़ के अंदर सातवाहना काल के क्या-क्या सबूत मिले हैं। चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि यहाँ के शिलालेख, सिक्के और स्तंभ क्या कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ 3 मेन जगहों से एविडेंस मिले हैं। पहला, गुंजी से राजा वरादत्त श्री का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो प्राकृत लैंग्वेज में है। इसमें लिखा है कि राजा ने अपनी लंबी उम्र के लिए पूरी 1000 गाय दान की थीं। वाओ! फिर मल्हार और बलपुर से राजा आपिलाके के कॉइन्स मिले हैं। और सबसे शॉकिंग बात, चंकर बेड़ा से रोमन कॉइन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। अब बात करते हैं एक बेहद खास खोज की, किलारी का कष्ट स्तंभ, यानी लकड़ी का एक पिलर। ये 1921 में एक तालाब के अंदर से मिला था। ये सातवाहन काल के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए एक अनमोल खजाना है, बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल की तरह। इस स्तंभ पर उस समय के ऑफिशियल्स के नाम और उनके पोस्ट्स लिखे हैं। जरा सोचो, कुलपुत्रुक आज का इंजीनियर, धावक उस जमाने के पोस्टमैन, और गणक मतलब ट्रेजरर या खजांची। इस छोटी सी लिस्ट से हमें उस समय के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का कितना क्लियर आइडिया मिल जाता है। और सबूत अभी खत्म नहीं हुए हैं।
बुद्धिघर से भगवान विष्णु की एक 4 हाथों वाली मूर्ति मिली है जिस पर साफ साफ सातवाहना लिखा है। अब इससे बड़ा पक्का सबूत और क्या हो सकता है? यहीं से रूलर विदाश्री की मिट्टी की सील्स भी मिली हैं। इतना ही नहीं, सिरपुर में सातवाहन रूलर्स में बुद्धिस्ट मंक नागार्जुना के लिए 5 मंजिला संगारम यानी एक मॉनेस्ट्री भी बनवाया था। और आखिर में चलिए एक विदेशी ट्रैवलर की नज़र से देखते हैं। इजिप्ट के ट्रैवलर टॉलेमी ने सातवाहना काल के दौरान छत्तीसगढ़ को आदिष्टि कहा था और इसे विशुद्ध हीरों का नगर बताया था, अ सिटी ऑफ प्योर डायमंड्स। इससे हम समझ सकते हैं कि उस वक्त ये रीजन कितना रिच और इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब वक्त हो चुका है आपके ज्ञान को परखने का। तैयार हो? चलिए देखते हैं आज का सवाल। सवाल है, प्रसिद्ध किरारी कष्ट स्तंभ जिस पर सातवाहना पदाधिकारियों की लिस्ट है, वो आजकल किस म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगामाइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।